हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ इकोलॉजी कवर करेंगे, जिसमें हमारे कंटेंट्स होंगे लॉज ऑफ इकोलॉजी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ मिनिमम, लीबर्ग्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फोर्ड्स लॉ, फैक्टर इंटरैक्शन, interaction between abiotic factor, interaction between abiotic and biotic factors, and interaction between the organism. लॉज ऑफ इकोलॉजी जो सबसे पहले बैरी कॉमनर ने दिए थे, इन्होंने 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी दिए थे बेसिकली। और बैरी कॉमनर जो हैं 20th सेंचुरी के एक ग्रेट साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट थे और बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग, केमिकल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिके के अगेंस्ट सर्टेन कैंपेन्स जो हैं चलाए थे 1960 से 1980s के बीच में। तो बैरी कॉमनर के 4 लॉज जो हैं वो है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज़, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से जुड़ा है या फिर उससे रिलेटेड फिजिकल फैक्टर से जुड़ा है। अगेन देयर इज ए स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन द यूनिटी ऑफ डिफरेंसेस। जहाँ पे भी डिफरेंसेस होंगे बेसिकली आपके इकोसिस्टम में, तो उससे कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी जो है इकोसिस्टम गेन कर रहा होगा। वहीं कंजम्पशन जो है हमेशा वो आपका प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इनका 3rd लॉ था। एंड 4th वन इज एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, कि जो भी चीज़ इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में है उसका कुछ ना कुछ अपना रोल ऑफ परफॉर्मेंस है या फिर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपना कुछ ना कुछ उसका पर्पस है इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे कि जो लिमिट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ग्रोथ को, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाएंगे। जैसे न्यूट्रिएंट हो गए, लाइट हो गया, वाटर हो गया, स्पेस हो गया, दीज ऑल आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे 3 जो लॉज हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ मिनिमम, जिसे लीबिग्स लॉ भी कहते हैं। सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसे शेल्फोर्ड लॉ भी कहते हैं। एंड थर्ड वन फैक्टर इंटरैक्शंस। तो ये आपका बेसिकली 2 लॉज जो हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ टॉलरेंस। और फैक्टर इंटरैक्शन जो है इसमें अलग से आपके फैक्टर्स जो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो आते हैं। तो लॉ ऑफ मिनिमम को समझें तो इसे लीबिग्स लॉ भी कहते हैं। और बेसिकली जो ये है एग्रीकल्चर साइंस के लिए कार्ल स्प्रेंगल ने इसे डेवलप किया था, लेकिन बाद में ये जस्टिस वॉन लीबिग के द्वारा फेमस हुआ था। तो इसमें जो है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब भी कोई ग्रोथ इंडिविजुअल ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ जो है रेगुलेट कर दी जाती है किसी न किसी लिमिटेड फैक्टर के द्वारा, या फिर जो सबसे कम रिसोर्स जो है इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसके द्वारा। तो लिमिटिंग फैक्टर जो है हमेशा स्कार्सेस्ट रिसोर्स की फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हम समझिए तो लिमिटिंग फैक्टर जैसे सनलाइट हो गया या मिनरल्स हो गए या वाइटामिन्स हो गए, इनकी प्रेजेंस पे हम बात करेंगे। तो जस्टिस वॉन लीबिग जो है इनको हम फादर ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज में काफ़ी अपना पार्टिसिपेशन दिया था इसलिए। तो बेसिकली इन्होंने न्यूट्रिएंट का इफेक्ट जो है प्लांट ग्रोथ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया था कि न्यूट्रिएंट किस तरीके से प्लांट ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट या इन्हेंस करते हैं। लीबिग्स लॉ को एक्सप्लेन किया था डॉबिनेक्स ने लीबिग्स बैरल के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बैरल है और इस बैरल में सबसे नीचे एक छेद है, या आपके जो बैरल है सबसे नीचे से यहाँ पे टूटा है। तो पानी सिर्फ उतने ही स्पेस तक रहेगा इस बैरल में जहाँ पे सबसे नीचे भाग में ये जो आपका बैरल है टूटा हुआ होगा। इससे ऊपर पानी कभी भी नहीं भर सकता, अगर भरेगा तो पानी हमेशा नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटेशंस। तो ये जो है लिमिट कर रहा है वाटर की क्वांटिटी को कि इससे ज़्यादा पानी अब इस बकेट के अंदर नहीं रह सकता है। तो इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। जो चेन है वो हमेशा आपकी वहीं पे स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ पे उसका वीकेस्ट लिंक होगा। तो दिस वन इज वीकेस्ट लिंक जहाँ पे आपके रिसोर्स जो है वो लिमिट हो जा रहे हैं, दैट इज द लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। एप्लीकेशन की बात करें तो लीबिग्स लॉ के एप्लीकेशन बेसिकली प्लांट और क्रॉप ग्रोथ के लिए थे।
तो यहाँ पे हम देखें, लेकिन अभी जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है वो बेसिकली बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस के लिए भी यूज़ की जाती है। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि प्लांट, तो आपकी मिनिमम अगर सनलाइट आपके इस इकोसिस्टम में है तो प्लांट ग्रो करेगा जितनी उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर उससे कम सनलाइट उसे मिलती है तो उसकी ग्रोथ जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वही यही सेम फिनोमेना मिनरल्स के लिए भी अप्लाई होगा। तो जैसे हम देखें, नाइट्रेट और फॉस्फेट जो है मिनिमम अमाउंट में अगर प्रेजेंट है सॉइल में तो प्लांट जो है वो आपका फ्लोरिश करेगा, और अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट भी प्रेजेंट नहीं है सॉइल में तो फिर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ मिनिमम, जो बताता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एसेंशियल या लिमिटेड फैक्टर्स जो हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम में। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसे हम शेल्फोर्ड्स लॉ भी कहते हैं। तो ये डिज़ाइन या डेवलप किया था विक्टर अर्नस्ट शेल्फोर्ड ने 1911 में, और फर्दर ये जो लॉ है उसको इलेबोरेट किया था रोनाल्ड गुड ने। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको अगर अपनी सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो कुछ सेट ऑफ कंडीशंस उस ऑर्गेनिज्म के पास होनी चाहिए एनवायरमेंटल फैक्टर के फॉर्म में, जैसे मिनिमम फैक्टर्स, मैक्सिमम फैक्टर्स या ऑप्टिमम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि टॉलरेंस के लिए हम सर्टेन जोन्स जो है यहाँ पे डेवलप करते हैं, मिनिमम जोन, मैक्सिमम जोन एंड ऑप्टिमम जोन। तो जोन ऑफ टॉलरेंस की बात करें तो इसकी रेंज होगी मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के बीच में, जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ या डेवलपमेंट शो करेगा। वहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसके दो जोन होंगे, एक जोन ऑफ इंटॉलरेंस जिसमें ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, और जोन ऑफ टॉलरेंस जिसमें ग्रोथ जो है दिखाई देगी। तो जोन ऑफ टॉलरेंस के फर्दर 3 जोन होंगे, ऑप्टिमल जोन, क्रिटिकल मिनिमम जोन एंड क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। तो जोन ऑफ इंटॉलरेंस की बात करें तो दिस वन इज अनफेवरेबल जोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वहीं हम जोन ऑफ टॉलरेंस की बात करें तो ये बेस्ट जोन कहलाएगा जिसमें ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की या फिर जो भी डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बेस्ट कंडीशन में यहाँ पे चलेगा। ये जोन फर्दर 3 भागों में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम जोन। ऑप्टिमम जोन जो है सबसे ज़्यादा फेवरेबल जोन होगा, जिसमें कि आपकी सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करेंगी मैक्सिमम ग्रोथ शो करने में इंडिविजुअल की, और साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो है आपकी हेल्प आउट करेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स जो मैक्सिमम ग्रोथ को रेस्पॉन्ड करेंगे और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को रेस्पॉन्ड करेंगे वो ऑप्टिमल जोन में आएंगे। वहीं क्रिटिकल मिनिमम जोन की बात करें तो ये जो है लोएस्ट लिमिट होगी मिनिमम की। तो जिससे आपके इस लिमिट से अगर नीचे अगर जोन बनता है, इस लिमिट से नीचे अगर आपके फैक्टर्स रहते हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ग्रोथ को। तो ये हुआ मिनिमम जोन। वहीं क्रिटिकल मैक्सिमम जोन की बात करें तो ये मैक्सिमम लिमिट होगी टॉलरेंस की। इस लिमिट से ऊपर अगर आपके फैक्टर्स जो हैं वो आप एनवायरनमेंट में रहते हैं आपके, तो वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे अगेन ग्रोथ को। तो ग्रोथ जो है मिनिमम और मैक्सिमम से, मिनिमम से नीचे नहीं जानी चाहिए और मैक्सिमम से ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। तो क्रिटिकल मिनिमम जोन से लेके क्रिटिकल मैक्सिमम जोन तक ही बेस्ट ग्रोथ जो है नज़र आएगी। उसमें भी सबसे बेस्टेस्ट ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम जोन में नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके फेवरेबल कंडीशन में मिलेंगे। तो दिस इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट वन इज दिस इज बेल शेप्ड ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जोन जो है जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, कोई स्पीसीज नहीं होगा। और लास्ट वन इज ऑल्सो जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। वहीं हम देखें तो इसके जस्ट बाद में आएगा आपका क्रिटिकल मिनिमम जोन और आपके देन ऑप्टिमल जोन, जहाँ पे सबसे बेस्ट जो है आपके सर्वाइवल दिखाई देगा ऑर्गेनिज्म का, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और सबसे लास्ट में आएगा क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। तो क्रिटिकल मैक्सिमम जोन जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगी लेकिन सर्वाइव करेगी।